अस कही बहुत भांति समुझाई, पुनित्र जटा निज भवन सिधाई। राम सुभाव सुमिरि बेदेहि, उपजी बिरह बिथा अति तेहि। निसहि शशि निंदति बहु भांति, जुग सम भय सिराति न राति। करति बिलाप मनहि मन भारी, राम बिरह जानकी दुखारी। जब अति भयहु बिरह उरदाऊ, फरकेउ बाम नयन रुबाहु। सगुन विचारि धरि मन धीरा, अब मिथिलहि मिलियहि कृपाल रघुवीरा। यहाँ अर्ध निशि रावण जागा, निज सारथी सन खीजन लागा। 60 रन भूमि छड़ाई सिमोही, दिग दिग अधम मंद मति तोही। तेहि पद गहि बहु विधि समुझावा, भोरु भय रथ चढ़ी पुनि धावा। सुनी आगमनु दसानन केरा, कपिदल खरबर भयहु घनेरा। जहाँ तहाँ भूधर बिटप उपारी, धाये कट कटाई बट भारी। धाये जो मरकट बिकट भालु कराल, कर भूधर धरा अति कोप करहि प्रहार। मारत बजी चले रजनी चरा, बिचलाई दल बलवंत की सन घेरी। पुनि रावनु लियो कहु दिशि चपेट, निमारि नखनी बिदारि तन व्याकुल कियो। देखी महामरकट प्रबल, रावण किन्न विचार। अंतरहित होहि निमीष, महु कृत माया विस्तार। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। लंका कांड दोहा 100। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा कहकर के और सीता जी को बहुत प्रकार से समझा करके फिर त्रिजटा अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। वे रात्रि और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रहे हैं और कह रही हैं कि रात युग के समान बड़ी हो गई, वह बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया, तब उनका बायां नेत्र और बाहु फड़क उठे। शकुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर जी अवश्य मिलेंगे। यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जगा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर के कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंद बुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर के वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। वे भारी योद्धा जहां तहां पर्वत और वृक्ष उखाड़कर क्रोध से दांत कटकटाकर दौड़े। विकट और विकराल वानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान वानरों के शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदीर्ण कर वानरों ने उनको व्याकुल कर दिया। वानरों को बड़ा प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई।